वो दिन था 18 मई 1974। रोजाना की तरह गांव के लोग अपने पशुओं को चराने के लिए बाहर जाते रहे और घर की महिलाएं घर में काम करती रही। हम बात करते हैं भारत के राजस्थान में जैसलमेर का एक जगह पोखरण की। वहाँ पर जो परमाणु परीक्षण किया गया था पहली बार, वो केंद्र में सरकार थी इंदिरा गांधी की, और हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा वहाँ पर उस जगह को चुना क्यों गया। भारत के पहले 5 ऐसे देश थे जो परमाणु संपन्न देश थे, लेकिन भारत को भी अब परमाणु शक्ति होने की ज़रूरत पड़ गई थी। ये अपने सुरक्षा की दृष्टि से परमाणु संपन्न होना चाहता था। अमेरिका इससे पहले परमाणु हमला जापान पर कर चुका था, लेकिन भारत की जब बात आई और 18 मई 1974 के दिन जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया, पहला परमाणु परीक्षण, तो उस समय अमेरिका को पता चल गया। और अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि भारत जो है परमाणु संपन्न देश बने। अब यहाँ के वैज्ञानिकों का ये चाहना था कि हमारा देश जो है परमाणु संपन्न हो जाए, और उस मिशन का नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। यानी हम किसी के, उसका अर्थ ही था कि नुकसान के लिए ये परीक्षण नहीं कर रहे हैं, हम अपने सुरक्षा की दृष्टि से कर रहे हैं, इसीलिए उस मिशन का नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। अब जैसे ही अमेरिका को पता चल गया कि भारत जो है परमाणु परीक्षण कर चुका है, वैसे ही अमेरिका के द्वारा भारत के निगरानी के लिए सैटेलाइट तैयार कर दिए गए। वो सैटेलाइट जो है वो हमेशा भारत की निगरानी करते रहता था, और जिस जगह पर परमाणु परीक्षण होता था खास करके उस जगह को चुन करके वो सैटेलाइट सेट किया गया था। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहे होंगे कि आखिर भारत में पोखरण को ही क्यों चुना गया परमाणु परीक्षण करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि परमाणु का जो अल्फा, बीटा और गामा किरणें होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है। उसमें सबसे अधिक खतरनाक जो है वो गामा किरणें हैं। गामा किरणों का जो है हवा में, पानी में और नमी के सतह पर भी वो किरण जो है वो जा करके नुकसान कर सकती है। और जैसे ही अगर हम पोखरण की बात करते हैं तो वहाँ की ज़मीन ऐसी है कि अंदर में भी नमी नहीं है, ताकि जो उसका रिएक्शन होगा, परमाणु का जो भी रिएक्शन होगा, जो भी किरणें निकलेगी, जो उसमें से उसका रिएक्शन होगा, उससे बचने के लिए पोखरण की जगह को चुना गया। पोखरण में ऐसी ज़मीनें हैं कि उसके अंदर दूर दूर तक कहीं पानी का कोई स्रोत नहीं है। अंदर अंदर भी ज़मीन जो है सूखा है, जिसके वजह से पोखरण की जगह को चुना गया था। वहाँ के गांव के लोगों के द्वारा बताया जाता है कि जब परमाणु परीक्षण हो रहा था तो उस समय गांव के लोग बाहर गए हुए थे, और जैसे ही कुछ लोग गांव के बाहर गए हुए थे, लेकिन जैसे ही परीक्षण हुआ एक बड़ा सा धमाका हुआ, और धमाका के साथ साथ सभी लोग दहशत में आ गए। अब जैसे ही अमेरिका को ये बात पता तो चली, सैंक्शन लगा दिया कि कोई भी देश अब परमाणु नहीं बना सकता है, और भारत को ज़रूरत पड़ती थी यूरेनियम की। यूरेनियम जो है वो परमाणु बनाने के लिए बहुत ही जरूरी होता है, जो कि भारत में उस समय नहीं था। कई सरकारें आई गई, अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ गया, जिसके वजह से 1974 में धमाका तो हुआ। परमाणु परीक्षण जो हुआ था वो सक्सेस भी रहा, लेकिन उतना सक्सेस नहीं रहा जितना होना चाहिए। अब कई सरकारें आई और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के वजह से, अमेरिका के सैटेलाइट सेट करने के वजह से अब आगे जो है परीक्षण जो भारत करना चाहता था उस समय नहीं कर पाया। 1982-83 की बात है कि इंदिरा गांधी अमेरिका से कुछ बैन हटाने के लिए और यूरेनियम का इंपोर्ट करने के लिए कही, जिसके बाद से उसको जब पता चल गया कि ये तो परमाणु परीक्षण के लिए मांग रही हैं, तो उन्होंने सीधा मना कर दिया। लेकिन जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार चुनाव से पहले ही वो घोषणा कर चुके थे कि
मेरी सरकार जब आती है तो यह सरकार रहे या न रहे, लेकिन मैं परमाणु परीक्षण अवश्य कराऊंगा। हम अपने देश के लिए काम करते हैं, हम अपने राष्ट्र के लिए काम करते हैं। अब बीजेपी का सरकार उस समय आया और अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने। देश के प्रधानमंत्री बनते ही परमाणु संपन्न करना चाहते थे, तो इसके लिए वो पहले से तैयारी कर रखे थे। और सैटेलाइट सेट होने के बावजूद भी हमारे वैज्ञानिकों का यह मानना था कि जब सैटेलाइट सेट है तो आखिर यहाँ पर पोखरण में जो भी हथियार जाएंगे, टैंक जाएंगे, गाड़ियाँ जाएगी, तो इसको किया कैसे जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले उसका तैयार किया गया खाका कि आखिर यहाँ पर काम कैसे होगी और कैसे उस सैटेलाइट को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि डर था। पहले ही नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका जो है परमाणु बम गिरा चुका था। अगर मान लीजिए ये सक्सेस रहा तब तो कोई बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, लेकिन यदि सक्सेस नहीं रहता तो उस समय प्रॉब्लम हो जाती और अमेरिका का दबाव भी था। तो इस वजह से हमारे वैज्ञानिकों ने उसका उपाय निकाला और जैसे ही प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से वैज्ञानिकों ने अनुमति मांगा कि यहाँ पर कुछ आप घोषणा कर दीजिए कि यहाँ पर युद्धाभ्यास चल रहा है, जिससे उस सैटेलाइट को लगे कि यहाँ पर युद्धाभ्यास चल रहा है या आंधी आई है। तो ऐसा युद्धाभ्यास में तो धूल कण उड़ते रहते हैं और उसमें काम भी हो जाएंगे। तो हमारे वैज्ञानिकों ने उस समय बहुत मेहनत किया और उस मेहनत के बदौलत ही हमारा देश परमाणु संपन्न हो पाया। अब जब आंधी चलती थी उस समय वैज्ञानिक परमाणु के लिए काम कर रहे थे, या जब रात का समय होता था तो उस समय काम कर रहे होते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा था तो उतना क्लियर तस्वीर नहीं हो पाती थी। अब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का यह कहना था कि कुछ भी हो जाए हमारा देश जो है शक्ति संपन्न होना चाहिए, परमाणु शक्ति से संपन्न होना चाहिए। इसलिए उस मिशन का नाम रखा गया था मिशन शक्ति। अब मिशन शक्ति पर काम करने के लिए वहाँ पर कुछ घर बनाए गए। क्यों? अब जैसे ही उस सैटेलाइट में जाता तो अमेरिका के वैज्ञानिकों को नासा को पता चल जाता, तो वो सरकार को बता देते और वहाँ से धमकियाँ आने लगती थी। तब सरकार ने घोषणा कर दी कि वहाँ पर पोखरण में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है और वहाँ पर युद्धाभ्यास चल रहा है और स्टेडियम बना दिया गया। जब परमाणु के लिए काम चल रहे थे उस समय कुछ जो सैनिक थे वहाँ पर खेलने का कार्य करते थे। गाड़ियाँ आती थी जाती थी, सामान लेकर के भी उसी में आती थी। ये पता नहीं चले उस सैटेलाइट को सारी ये काम हो रही थी चकमा देने के लिए कि सैटेलाइट को चकमा दे करके ये काम चलता रहेगा। आधा जो आर्मी वाले थे, जो वैज्ञानिक थे, सेना थी, वो आधा लोग खेल रहे थे तो वैज्ञानिक वहाँ पर सेना खेल रही थी, सेना प्रैक्टिस कर रही थी, सेना युद्धाभ्यास कर रही थी। तो उस समय वैज्ञानिक काम में लगे हुए थे। दूसरी चीज, जब आंधी आती थी उस समय सेना काम करती थी, क्योंकि आंधी में बहुत सारे, आपको पता ही है जैसलमेर का पोखरण जो है वो एक रेगिस्तान है और जैसे ही आंधी आएगा बालू उड़ने लगेगा, बालू का गुबार उड़ने लगता है, धूल कण उड़ने लगते हैं, जिसके वजह से ये सैटेलाइट को कैप्चर में नहीं हो पाते थे कि यहाँ पर वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। अब सरकार बनने के बाद सारी चीजें सेट हो गई। सरकार से परमिशन लिया गया कि इस परीक्षण को कब किया जाए। तो सरकार ने कही कि अगर पूरी तैयारी हो गई है तो इसको देख करके और सेट कर लिया जाए। अब यहाँ पर यह भी देखना था कि उस सैटेलाइट के पकड़ में ना आए कि ये पोखरण का परीक्षण भी हो रहा है। तो 2 दिन मांगा गया, उसमें 9 और 11 मई को डेट सेट किया गया। पहला परीक्षण जो है 9 मई को किया गया था। तो जैसे ही 9 मई को 2 परमाणु विस्फोट किए गए, उस समय गांव में जाकर के सेना, पूरे वहां के अगल बगल के गांवों में सेना को पूरे तरह से तैयार कर दिया गया था। यही नहीं, वहां के गांव के लोगों को कह दिया गया था कि आप 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक घर से बाहर रहेंगे,
महिला हो, बच्चे हों या पुरुष हों, सबको घर से बाहर रहना है, पेड़ के छांव में जाकर के बैठ जाना है। निश्चित दूरी बताई गई थी, तो सारे लोगों को गांव से बाहर निकाल दिया गया था। सेना चप्पे चप्पे पर तैयार थी और वहां पोखरण में सारी तैयारी पूरी कर ली गई थी। अब एक निश्चित दूरी बना करके वैज्ञानिक और सेना के कुछ लोग देख रहे थे और समय दिन ठीक 12 बजा। वहाँ के लोग बताते हैं कि जब दिन 12 बज रहा था उस समय सभी लोग गांव के बाहर निकल गए और बाहर निकलने के साथ साथ ये देखने लगे कि आखिर क्या होने वाला है। सारी चीज़ें नहीं बताई गई थी, लेकिन वहाँ के गांव के लोगों ने ही कोऑपरेट किया, जिसके कोऑपरेशन के वजह से हमारा देश जो है परमाणु संपन्न बन गया। अब वहाँ पर जैसे ही 12 बजा सब लोग इंतजार कर रहे थे आखिर क्या हो रहा है। तो जैसे ही 12 बजा दोपहर के समय में अचानक धूल उड़ने लगा और अचानक वहां पर आंधी आ गई। तो जैसे ही आंधी आ गई तो वहां पर मना कर दिया गया और मौसम वैज्ञानिक बताए डॉक्टर अब्दुल कलाम जी से कि अभी इस समय परमाणु विस्फोट करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि आंधी में उसका रिएक्शन दूर तक जा सकता है और गांव के आसपास के लोगों को बहुत हानि हो सकती है, क्योंकि गामा जो उसमें से निकलता है, गामा रेज जो है, उसके वजह से वहाँ के लोगों को विकलांग बना सकता है। तो इसी वजह से उसको रोका गया उस समय। तब समय 3 बजने लगा। 3 बजने के बाद से आंधी जैसे ही कम हुई वैसे ही विस्फोट कर दिया गया। वहाँ के गांव के लोगों के द्वारा बताया गया कि बहुत ज़्यादा जोरों की आवाज़ हुई और गुब्बारे जैसा फैल गया, पूरा धूल कण फैल गया। अब यहाँ पर बड़ी बात ये थी कि आखिर इतना बड़ा विस्फोट किया गया। उस समय जो नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा गिराए गए बम थे, उससे 4 गुना ताकतवर ये विस्फोट किया गया था। लेकिन इस विस्फोट के बाद भी कोई नुकसान नहीं हुआ। इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। इसका मेन रीज़न ये था कि जो जहाँ पर परमाणु परीक्षण किए गए थे वहाँ की ज़मीन धंस गई और इसका नीचे तो कोई कनेक्शन था नहीं। और गामा किरणों के लिए, गामा रिएक्शन के लिए सबसे बेहतरीन होता है प्याज। और जैसलमेर से कुछ दूर, जयपुर और जैसलमेर से इसकी तैयारी जो है 2 महीना पहले से की गई थी और लाखों टन प्याज मंगाए गए और उसमें डाला गया था ताकि जो प्याज है उसके रिएक्शन को सोख ले। अब जैसे ही वहाँ पर विस्फोट हुआ तो धूल कण फैल गया, तो वहाँ पर कैप्चर कर लिया। तो सरकार द्वारा घोषणा कर दी गई कि राजस्थान में बहुत भारी तूफान आया हुआ है। तो वो अपने सरकार को नासा वाले बताए भी कि वहाँ पर कुछ धुआं जैसे उड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो सरकार की तरफ से घोषणा कर दी गई थी कि यहाँ आंधी तूफान आई है। जैसे ही परीक्षण हो गया, ये पूर्ण रूप से संपन्न हो गया और सक्सेसफुल परीक्षण रहा। लेकिन अमेरिका को कुछ भी पता नहीं चला। ये दिन था 9 मई 1998। जब 1-2 दिन तक कोई हलचल नहीं हुआ तो 11 मई को 9 मई को 2 विस्फोट किए गए और 11 मई को 3 और विस्फोट कर दिए गए। अब उसको ये बता दिया गया वैज्ञानिकों को कि इसका और कॉपी तैयार कर लिया जाए। यदि अमेरिका कुछ ऐसा करता है, अब तो हमारे पास शक्ति संपन्न हो गए हैं, अब इसके लिए कोई भय नहीं है। तो अमेरिका को जैसे ही पता चला कि 11 मई को भी विस्फोट हो गया, तो अमेरिका को तो पता चल गया कि विस्फोट हो रहा है। तो उसी समय सरकार द्वारा ये बता दी गई कि हमारे पास भी अब परमाणु शक्ति संपन्न भारत हो चुका है। तो अमेरिका इतना बौखला गया कि वो बोला कि इसकी कीमत भारत को चुकानी पड़ेगी और कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए। इतने प्रतिबंध के बावजूद भी जो हमारे देश से बाहर विदेशों में काम कर रहे थे, उन लोगों के वजह से कुछ तो हमारी स्थिति ठीक हुई। और अमेरिका कभी नहीं माना, उसने घोषणा कर दिया कि हम ये कभी नहीं मानेंगे कि भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री जी बोले कि जब हमारे पास शक्ति है तो किसी की मानने और ना मानने से कोई हमें फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये थी उसके आखिरी घंटों की कहानी
आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।